हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति से संबंधित। त्रिकोणमिति से परिचय कक्षा 10वीं में आप देखेंगे कि ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट इसके लिए रहेगी वो एक ट्रायंगल रहेगी जिसका कि राइट एंगल होना ज़रूरी है, एक त्रिभुज जिसका कि समकोण होना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ठीक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और यहाँ मान लीजिए कोण है, उसको हम थीटा का नाम देते हैं। तो जो बेस एंगल होता है जहाँ पर कोण बना होता है उसको हम कहते हैं आधार। और तीसरी भुजा जो हमारी कोण के सामने वाली भुजा ये इधर हो जाती है, ये कहलाती है लंब। तो तीन भुजाएं हमारे पास हैं, कर्ण, आधार और लंब। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें अनुपात की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा जो है वो एक रेशो है किसका? लंब का और कर्ण का। तो हम इसको कहेंगे लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार जो कोस थीटा है वो अनुपात है, कोस थीटा अनुपात रहेगा आधार का और कर्ण का। तो साइन थीटा कोस थीटा ये अनुपात है। इसी प्रकार टेंजेंट थीटा तीसरा अनुपात है जो कि बराबर रहेगा लंब बटे आधार। इन तीनों के अलावा तीन अनुपात और हमारे पास बचते हैं। जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा बराबर रहेगा, जैसे ये लंब बटे कर्ण था तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार जो कोस थीटा हमारे पास था, कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल रहेगा उसको हम कहेंगे सिकेंट थीटा, वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और फिर बात बचती है टेन के रेसिप्रोकल की, वो रहेगा कोट थीटा और वो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा रहेगा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार और कोसिकेंट कर्ण बटे लंब हो गया, सिकेंट कर्ण बटे आधार, कोट थीटा जो रहेगा वो आधार बटे कर्ण रहेगा। इसको आप थोड़ा सा मेमोराइज के लिए लाल बटे का लिख करके भी याद कर सकते हैं। तो लाल बटे कक्का में जैसे ल बटे क आ गया, लंब बटे कर्ण, ये हमारा जो फार्मूला है ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। जो आ आया आ बटे क, आधार बटे कर्ण, ये हमारा कोस थीटा का फार्मूला होता है। और ल बटे आधार लंब बटे आधार ये हमारा जो है टेंजेंट थीटा का फार्मूला रहता है। अगर इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं कर्ण बटे लंब तो इस साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट थीटा, कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा सीकेंट थीटा, आधार बटे लंब ये हो जाएगा कोट थीटा। इस प्रकार से आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद कर सकते हो। इसके बाद बात आती है, बड़े सिंपल से इसमें सवाल रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें बी कोण जो है वो समकोण है, यानी बी पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहाँ A है, यहाँ B है और ये C, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमने साइन A निकालना है तो हमारा बेस एंगल यही रहेगा, आधार कोण जो है वो A है। तो साइन A और कोस A हमने निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस के प्रयोग द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो हम लिखेंगे कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर रहेगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यानी कर्ण यहाँ पर AC है, AC भुजा का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार 24 है, 24 का वर्ग करेंगे, लंब 7 है, 7 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग हमारे पास 576 है और 7 का वर्ग 49, ये AC का वर्ग आ गया। तो AC का वर्ग जो है 625 के बराबर आ जाएगा, यानी AC हमारी हो जाएगी 25, यानी कर्ण हमारे पास 25 आ गए।
अब हमने जो निकालना है, मान लीजिए साइन ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो लंब ए ये है, तो ये आधार है, लंब हमारे पास रहेगा 7 और कर्ण हमारा है 25, तो ये हो जाएगा 7 बटे में 25। ऐसे ही कोस ए निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार अब 24 है, तो 24 और कर्ण है 25, तो 24 बटे 25 ये कोस ए का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें आगे पूछा हमसे साइन सी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात रहेगी कि अब साइन सी पूछा गया है, तो बेस एंगल हमारा आधार कोण जो है वो सी है, तो यानी आधार ये भुजा मानी जाएगी और लंब जो है ठीक इसके सामने सी कोण के सामने ए बी हो जाएगा। तो अब जब सी साइन सी निकालें या टेन सी निकालें या कोट सी निकालें, तो आधार बी सी रहेगा, लंब ए बी रहेगा, कर्ण ए सी ही होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जैसे साइन निकालना है, तो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास है 7 और कर्ण की जो वैल्यू है 7 के बजाय यहाँ पर लंब ये आधार हुआ था, तो आधार अब हमारे पास 7 है, तो लंब रहेगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25, यानी ये रहेगा 24 बटे 25। तो जब साइन ए निकाला था तो आधार हमारे पास 24 था, लंब 7 था, तो 7 बटे 25। अब साइन सी निकाल रहे हैं, तो लंब हमारे पास रहेगा ए बी जो कि 24 है, 24 बटे 25। ऐसे ही अगर हमने इसमें कोस सी निकालना है, तो हमारा आधार यही है